तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी शेयर में तो आपको दिक्कत आती होगी कि किस प्राइस पे बाय करना है। तो आज की स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करके किसी भी शेयर में इजीली बाइंग प्राइस का पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो स्ट्रेटेजी है इसे सीखेंगे। सेटअप बनाना हमने इससे पहले वाली वीडियो में ही सीख लिया था। तो कोई सा भी एक रेंडम सा चार्ट है ना उसे लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लगा दिया, यह चार्ट लगा दिया। अब इस चार्ट में आपको सबसे पहले ये जो EMA रिबन है ना इस पे आना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, स्टाइल पे आना है। ये जो आपका EMA 4 है ना, EMA 4 और 3 पे ध्यान दीजिएगा। EMA 4 ब्लैक कलर का है और 3 येलो कलर का है। और इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, आपको यहाँ पे लेंथ भी देख रहा होगी 200 और 100। ये वाला EMA आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सेटअप पे पता लगाना है आपके 200 और 100 EMA का कलर क्या होगा। हमारे 200 EMA का कलर ब्लैक है और 100 EMA का कलर क्या है, येलो है। येलो कलर आपको स्क्रीन पे दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसलिए मैं चलिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ आपको दिख जाए। तो ये कलर आपको अपने हिसाब से रखना है, जहाँ आपको सबसे बेस्ट दिख जाए। जैसे हम इसका कलर अभी ब्लू कर देते हैं, देखो आपको ब्लू कलर दिखने लगा ना। अब आप ओके करके ये जो सेटअप है इसे हटाइएगा। अब इस सेटअप में मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस सेटअप में आपको सिर्फ दो ही इंडिकेटर देखना है। एक आपको ये EMA है यह देखना है और दूसरा आपको RSI देखना है। अब ये स्ट्रेटेजी यूज़ कैसे होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ये जो हमारा MACD है इसे हटा देते हैं। जब आप बाइंग के लिए देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो EMA है ना, जो भी अप ट्रेंड में स्टॉक्स रहेंगे, ये वाला जो रेंज है आपका ब्लू वाला और ब्लैक वाला EMA है, इसके बीच की ये जो रेंज आ रही है, ये वाला रेंज आपका बाइंग एरिया रहेगा हमेशा। इन दोनों के बीच की है जो एरिया रहा हो। इन्वेस्टमेंट में आपको जो चार्ट लगाना है वो 1 डे का लगाना है। सबसे पहले टाइम फ्रेम है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप 1 साल से अंदर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 डे का चार्ट लगाएंगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 वीक है इसका भी चार्ट लगा सकते हैं। हम दोनों पे देखेंगे। तो अभी हम 1 डे के चार्ट पे देख रहे हैं। तो आपको क्या देखना है कि ये जो 100 EMA और 200 EMA इसके बीच का जो एरिया है, इसमें जब भी स्टॉक आए, जैसे मार्केट अप गया और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच के एरिया में यहाँ पे आया। जब स्टॉक यहाँ पर आया ना, तो ये वाला जो एरिया है ना ये आपका बाइंग का एरिया होगा। और अगर ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक लाइन के स्टॉक जितना नीचे आएगा अगर, तो आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप ये समझ रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये तो बेस्ट टाइम बाई करने के लिए, पर ये जो ब्लैक लाइन है इससे नीचे जितना आपको मिलेगा ना उतना बेस्ट टाइम है बाइंग के लिए। ये तो हो गया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, इसमें अगर आपने 1 डे का चार्ट लगा रखा है तो आपको RSI देखना है। अगर RSI 30 के लेवल के बिलो जाता है तभी भी आप बाइंग ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो आपको यहाँ पे मिलती है इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो आप इसमें जैसे कभी भी आप SIP करते हैं, SIP की जगह आप यहाँ करिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको 1 महीने में ही 11% का रिटर्न मिल गया, है ना। उसके बाद देख सकते हैं कि फिर से स्टॉक इस एरिया में गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक और पर्पल लाइन है इसके बीच में, है ना। तो आप यहाँ पे एक बाइंग करते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ब्लैक लाइन के नीचे जितना स्टॉक जाएगा उतना आपका क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ आप यहाँ पे बाई करते और डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे आपको RSI का यूज़ करना है। अगर RSI 30 के लेवल के नीचे जाता है तो मैंने क्या बताया, ये ओवरसोल्ड एरिया और यहाँ से मार्केट अप जाता है। तो यहाँ से डबल कन्फर्मेशन क्या मिलता है, ब्लैक लाइन के नीचे ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल रहा था और RSI यहाँ पे भी 30 टच करा और यहाँ पे भी 30 टच करा। तो आप बाइंग का ट्रेड कैसे लेंगे, अगर ब्लैक लाइन के नीचे है तो RSI 30 का लेवल टच करेगा तो आप एक बार यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेते हैं और दूसरी बार आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं। जैसे ही 30 का लेवल टच करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद से आपको जो रिटर्न है ना वो मिलने लगेगा। ऐसा 1 डे में होगा। अभी चलिए हम इसे बहुत सी बार देखेंगे तो आप अच्छे से सीखने लगेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी होगी कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं होगा ना, तो क्या होगा आपका, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप क्या करेंगे, हर बार जो प्राइस रहेगी ना वो EMA के नीचे ही रहेगा। आप बाय करते जाएंगे और एवरेजिंग करते जाएंगे। फिर भी जो आपको बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना वो इसी स्ट्रेटेजी से मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये ब्लैक और ब्लू वाला जो बैंड है ना ये है, इस बैंड को जैसे ही टच करेगा आपको बाई करना था। एक बाई का ट्रेड आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि यहाँ पे इस लाइन को टच करा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपको एक मोमेंटम मिला। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो भी आप देखेंगे, अभी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट में आपको साल भर में कितना कम रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फिर से 1 महीने में 10% का रिटर्न। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो प्राइस है ना फिर से इस बैंड में आप देख सकते हैं ये बैंड कितना इंपॉर्टेंट है, 100 और 200 का। जब 1 डे का चार्ट लगाओ आप देख सकते हैं यहाँ पर और मैंने आपको जब RSI का
इंडिकेटर यूज़ करना सिखाया था। मैंने आपको क्या बताया था, 30 के लेवल के ये जितना पास रहेगा वहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बेस्ट एरिया पे आई और आरएसआई भी इस लेवल पे है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, पहले तो आपको जो प्राइस है वो इस रेंज में मिल जाए, इन दोनों बैंड के बीच में मिल जाए और आरएसआई 30 के बिलो मिले, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना वो कितनी तगड़ी मिलती है। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, जैसे अभी हमने यह बात करी है ना, इसमें बस आपको यह ध्यान देना है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको बाइंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम मिलेगा। आप बोट जैसे लोग बोलते हैं ना कि बॉटम पे बाय करिए और टॉप पे सेल करिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको वो बताएगा। पर आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, आप उन स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जैसे जो फ्रॉड करके बैठी है, जैसे येस बैंक ने फ्रॉड कर दिया और आप फ्रॉड करने के बाद सोच रहे हैं, या फिर किसी में बहुत ज़्यादा पैनिक आ गया। जैसे अभी जब हम ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो अडानी वाला केस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, प्राइस बहुत नीचे गिरते जा रहा था। पर फिर भी अगर आप अडानी में भी बाई करना चाहते हो ना, तो ये जो ईएमए वाला एरिया है ये आपको बेस्ट बताता है। ये ऐसे ही नहीं, ये पास्ट में भी और काम करता है। जैसे आप देखेंगे स्टॉक यहाँ से इस एरिया में आया, यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड लेते, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई ने यहाँ पे 30 टच करा, यहाँ पे 30 टच करा। ब्लैक लाइन के जितना नीचे जाएगा उतना आपको डिस्काउंट है, पर शर्त क्या है, आपका स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कितनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ तक की रैली मिली, तो आप समझ गए इन्वेस्टमेंट आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी आप यहाँ का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 16% का रिटर्न, 2 महीने में आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है। तो साल भर में भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट से 30% का रिटर्न बना लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। नॉर्मली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 15-16% का रिटर्न देते हैं, और यहाँ पे आपका रिटर्न क्या हो गया, डबल हो गया, सिर्फ इतने सिंगल तरीके से। बस आपको यहाँ क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन। अभी स्टॉक सिलेक्शन भी हम आपको फ्यूचर वाले वीडियो में भी बताएंगे, ये आपने मॉड्यूल में तो देखा ही है, पर अभी मैंने सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे बाई करना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से यहाँ गई, इस एरिया में यहाँ से बाई करी, तो ये तो अभी एक स्टॉक के लिए हो गया। ये एक स्टॉक तो कोई सा भी हो सकता है। जैसे अभी हम और फ्यूचर में देखते हैं, अब जैसे हम क्या करते हैं कि हमने एफएमसीजी का ही स्टॉक लिया था, इस पर हम आईटीसी ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, आईटीसी ले लिया हमने। अब आईटीसी में क्या करते हैं, आईटीसी में लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं या 3 साल के लिए। तो मैंने क्या बोला, अगर 1 साल के लिए आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप चार्ट पे आइएगा और 1 वीक का चार्ट लगाइएगा। 1 वीक पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, सही बता रहा हूँ, अगर आप ईयरली में भी अगर आप थोड़ा पेशेंट रख सकते हैं और अगर आपने 1 वीक पे इन्वेस्ट कर दिया तो इसके जितनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। जैसे चार्ट यहीं से खुला है, ये ब्लू वाला बेंड और ब्लैक वाला बेंड, इसके नीचे यहाँ पे प्राइस आया, मैंने क्या बोला था, बाय करना है। अब आपको ध्यान देना है, 1 वीक में ये जो आरएसआई है ना ये 30 के लेवल के पास नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही लंबा लंबा डाटा होता। अगर आपको 1 वीक में आरएसआई 30 के नीचे मिल रहा है तो वहाँ पे बाइंग जरूर करिएगा। और किस स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एफ एंड ओ के जितने भी स्टॉक है आप उनमें इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए, या फिर आप किस में करिए, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें अप्लाई कर लिए। आपको 200 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप इस स्ट्रेटेजी को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको जो रिटर्न है वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। यहाँ से टॉप देखिए, 77% का रिटर्न मिला, इतना बड़ा रिटर्न है ना, यही बात नहीं है। फिर से प्राइस इस एरिया पे आया, इस एरिया से भी यहाँ तक गया, फिर आप देख सकते हैं यहाँ से आया, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से क्या है, ये आईटीसी जैसे स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड में रहते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड है तो स्टॉक हमेशा ऐसा मूव करता है, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये वाली जो एरिया है ना, ये स्ट्रेटेजी इन एरिया को बाइंग के लिए बता रही है, इसीलिए आप इसे इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऐसे इस स्ट्रेटेजी का आप यूज़ करिएगा, और यहाँ पे आप आरएसआई को भी कंबाइन करेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग का आप कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का आप इस स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं। 70 के ऊपर क्या बताया था मैंने, आरएसआई में आपको बेचना चाहिए। यहाँ 70 के ऊपर गया, आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से डाउन गया, तो आप क्या देखिए, 1 वीक में जब भी आपका स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वो 70 के ऊपर जा रहा है तो आपको वहाँ से सेलिंग के लिए सिग्नल देखना चाहिए। उसमें आप क्या कैंडल का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि 70 के नीचे जैसे ही गया आपने सेल कर दिया, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, सेलिंग 70 के ऊपर भी मार्केट थोड़ा अप जाता है फिर डाउन आता है, तो आपको क्या वीक कैंडल बनने का वेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 के नीचे गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, पर आपको पता कैसे चलेगा, जब ये रेड कैंडल बनी और ये आरएसआई भी 70 के ऊपर था तो आपको डबल कंफर्मेशन मिला, तो आप यहाँ पे सेल करते तो आप अच्छा प्रॉफिट था बुक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको पुरानी बातें भूलते नहीं जाना है। जैसे आरएसआई 70 के ऊपर है तो ओवरसोल्ड है, वहाँ से सेल करना है, और कौन सी कैंडल बुलिश होती है वहाँ से बाय करना है, कौन सी कैंडल बेयरिश होती है वहाँ से सेल करना है। इन सब चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो आप इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी इजीली ले सकते हैं।